दोस्तों, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ गरीबी नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज़ होती है हार मान लेना। क्योंकि जो इंसान हार मान लेता है उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचता। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसके पास न पैसा था, न सहारा और न उम्मीद। लेकिन एक दिन उसे बुद्ध का एक वाक्य मिला और उसी एक वाक्य ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था वीर। वीर का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे थे। कमाई बहुत कम थी और कर्ज बहुत ज़्यादा। हर सुबह वीर एक ही सवाल के साथ उठता, मैं कब तक ऐसे जीऊँगा। उसके जीवन में सिर्फ चिंता थी, डर था और अपमान था। गांव के लोग कहते यह लड़का कुछ नहीं कर सकता। साहूकार कहते अगर पैसे नहीं दिए तो घर छीन लेंगे। वीर का मन टूटने लगा। एक दिन वह जंगल की ओर चला गया। उसके मन में एक ही विचार था, अब और नहीं सह सकता। वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पास में एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। भिक्षु ने आंखें खोली। उन्होंने वीर को देखा और धीरे से बोले, युवक, तुम्हारे चेहरे पर युद्ध के निशान हैं, लेकिन युद्ध कहीं दिखता नहीं। वीर ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी ही युद्ध बन गई है। भिक्षु ने पूछा, किससे युद्ध? वीर बोला, गरीबी से, कर्ज से और अपने भाग्य से। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम गलत जगह युद्ध लड़ रहे हो। वीर चौंक गया और बोला, गलत जगह? भिक्षु बोले, तुम्हारा असली दुश्मन गरीबी नहीं, तुम्हारी हार मानने की सोच है। वीर चुप हो गया। भिक्षु ने कहा, क्या तुमने बुद्ध का एक वाक्य सुना है? वीर ने सिर हिला दिया। भिक्षु ने कहा, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। वीर ने पूछा, इसका मतलब? भिक्षु बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हें कोई नहीं बचाएगा अगर तुम खुद खड़े नहीं होगे। वीर के मन में कुछ हिल गया। उसने कहा, लेकिन बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भिक्षु बोले, बुद्ध भी राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया था। वीर ने कहा, मेरे पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। भिक्षु मुस्कुराए, तभी तो तुम्हारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। ये बात वीर के दिल में उतर गई। भिक्षु ने कहा, युवक, याद रखो, जिसने हार मान ली वही सबसे पहले हार गया। उस रात वीर घर लौटा। पहली बार उसने रोना नहीं, सोचना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, अगर मैं हार नहीं मानूं तो क्या कर सकता हूं? अगले दिन उसने छोटा सा काम शुरू किया। लोग हंसे। इससे क्या होगा? वीर ने जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए। वीर रोज मेहनत करता रहा, कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। एक दिन साहूकार फिर आया, लेकिन इस बार वीर की आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, पैसे दूंगा, लेकिन समय लगेगा। साहूकार चौंक गया। समय बीतता गया। वीर ने कर्ज का एक हिस्सा चुका दिया। लोग हैरान थे। जिसे वे कमजोर समझते थे वह बदल रहा था। कुछ साल बाद वीर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका काम बड़ा हो गया, कर्ज खत्म हो गया, मान सम्मान वापस आ गया। एक दिन वीर फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे गया। भिक्षु वहाँ नहीं थे, लेकिन हवा में उनके शब्द गूंज रहे थे। जिसने हार मान ली वही सबसे पहले हार गया। वीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं, कृतज्ञता के थे। कहानी का संदेश है कि
अगर आज आपकी ज़िंदगी कठिन है तो समझ लें आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। याद रखें, हारने वाला नहीं, हार मानने वाला हारता है। अगर आप आज भी खड़े हैं तो समझें आप अभी हारे नहीं हैं।